हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम पे नाइट का टाइम हो रहा था, हमारा डिनर वगैरह हो चुका था, किचन वगैरह मैं वाइंड अप कर चुकी थी, सारे मेरे जो नाइट के यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं वो सब हो चुका था। मतलब प्रॉपर किचन वगैरह मैं क्लीन करके जा चुकी थी। उसके बाद गए थे हम मार्केट, कुछ छोटा मोटा मैं सामान लेकर के आई थी और थोड़ा बहुत सामान मैं पहले लेकर के आई थी। तो वो सारा सामान आज मेरे को सेट करके रखना था क्योंकि मॉर्निंग में आना है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट ने। तो सारी किचन को मेरे को रात को ही अरेंज करके रखना है, मतलब कि जब कोई आए हमारे घर पे तो हमारे पास चीज़ें हैं तो हमको उनको अरेंज करके रखना चाहिए ना। तो उसी लिए मेरे को अरेंज करके रखना था मॉर्निंग के लिए। और ये जब हमारा फर्नीचर आया था तो मैंने ये किसी पर्पज़ से ड्रॉज बनवाया था, बट इसके साइज़ में प्रॉब्लम आई थी तो ये फिर यूज़लेस हो गया, मतलब ये यूज़ में नहीं आ पाया था। तो ये एज इट इज़ पैक रखा हुआ था। और यहाँ पे ये मैं ग्लासेस लेकर के आई थी क्योंकि अभी मेरे पास कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व करने के लिए या फिर पानी वगैरह के लिए अभी कोई ग्लासेस वगैरह नहीं थे। जो पुराने वाले थे वो मैंने वहीं छोड़ दिए थे क्योंकि वो काफ़ी सारे टूटे भी हुए थे, एक या दो पीस ही बचे हुए थे। तो ये मैं न्यू कुछ चीज़ें लेकर के आई थी और यहाँ पे आ गए थे मनीष, जो कि मेरे को परेशान करने लगे थे। मैंने जैसे ही ग्लासेस वगैरह ओपन करे ना तो मेरे को कहने लगे कि मैं इसी में पानी पीऊँगा। मैंने कहा क्लीन तो करने दो, जब मार्केट से कोई भी चीज़ें लेकर आओ और स्पेशली जो कि किचन से रिलेटेड हो तो उनको एक बार मैं पहले वॉश वगैरह करती हूँ, देन फिर मैं यूज़ में लाती हूँ क्योंकि वो खाने पीने की चीज़ें उसमें डालनी होती हैं। तो फिर बाहर कितने डस्ट में और काफ़ी जगह वो टच भी होते हैं, बहुत सारे लोग उनको टच करते हैं और हैंड्स वगैरह क्लीन नहीं होते। तो उसमें कुछ भी खाने पीने का डालने से पहले मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। तो ये वही देख रहे थे चीज़ें कि ये सब ना धीरे धीरे मैंने एक दो चक्कर में लाई हुई थी। तो आज दो चार चीज़ें मैं आज लाई थी, बाकी पहले की भी थी, तो वो सब मैंने इसी में ऐड कर दी। और यहाँ पे मनीष की मस्ती जारी थी। तो मॉर्निंग में गेस्ट ने आना है तो उसके लिए कुछ जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना वो लेकर के आए थे। और मैं यहाँ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ चले जाओ, ऑलरेडी मेरे को बहुत लेट हो गया है और आपके चक्कर में मेरे को और लेट हो जाएगा क्योंकि इस टाइम पे 10 साढ़े 10 बजे का टाइम बहुत आराम से था। उसके बाद मैं किचन में लगी थी मॉर्निंग की प्रिपरेशन करने के लिए। तो फर्स्ट मैं लेकर के आई थी ये विम जेल वगैरह डालने के लिए, जो भी यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए जेल होता है वो इसमें आ जाएगा। तो एक मैं ये लेकर के आई थी, ये मैंने लोकल स्टोर से ही लिया था अपने। और ये दूसरे में ये ग्लासेस वगैरह लेकर के आई थी। और ये कुछ सिरेमिक पॉट्स वगैरह थे जो कि मैंने जहाँ मैं पहले रहती थी मैंने वहीं पे लिए थे वो। और उसी टाइम पे हमारा आसपास प्लानिंग हो गई थी कि हमें अब शिफ्ट करना है, तो मैंने रिसेंटली ही मतलब लिए थे। तो मैंने वहाँ पे फिर उसको यूज़ में ही नहीं लाया कि मैंने कहा चलो अब घर पे जाके अपने घर पे ही इनको मैं निकालूंगी। तो वो थे वो सारी चीज़ें आज मैं ओपन करके इनको सेट वेट करने वाली थी। तो एक मैट लेकर के आ गई थी पहले, मैंने कहा मैट लगा देती हूँ ताकि इसके ऊपर मैं चीज़ें रखती जाऊँ। और ये एक ड्रॉस था, मैंने इसको साइड कर दिया था ना, ये काफ़ी हैवी था वेट में क्योंकि ये ड्रॉस पर्पज़ से ही बना हुआ था। तो ये ड्रॉर जो था ना वो बहुत ज़्यादा हैवी था उठाने में। और वो मैंने उठा करके फिर नीचे रख दिया था। और अब मैं धीरे धीरे ये पॉट्स वगैरह अपने निकाल रही थी। इनको ना मैं बकेट के अंदर लेकर के आई थी। मैंने लास्ट जब मैंने शिफ्टिंग करी थी तो मैंने दिखाया था ना कि कुछ सिरेमिक चीज़ें थी जो मैंने इस बकेट के अंदर एकदम फिक्स कर दी थी ताकि वो हिल डुल ना सके, अगर हिलेंगी तो फिर वो टूटने के चांसेस थे। तो मैंने अच्छे से उनको पैक वैक करके इसके अंदर डाल के लाई थी ताकि वो हिले डुले ना और टूटने फूटने के चांसेस ना हो। तो दो पॉट्स ये वाले थे जो कि सेम कलर के और सेम डिज़ाइन के थे। तो ये छोटे छोटे वाले पॉट्स थे, इसमें बहुत छोटी छोटी टाइप की चीज़ें लाइक घी वगैरह जो हमको हैंडी चाहिए होती है ना रेगुलर, उस पर्पज़ से मैंने लिए थे। और ये इसकी लिड थी और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जो मतलब लोकल स्टोर से हम चीज़ें लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे उनके पास, तो ये मेरे को बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल गई थी। तो मैंने दो ये ली थी। और मतलब हमको कोई चीज़ बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिलती है ना तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, मैं हो जाती हूँ स्पेशली कि ये भी ले लेती हूँ ये भी ले लेती हूँ। तो ये माने ना मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही ले ली थी। तो ये दो पॉट्स लिए थे, एक ये ब्लू वाला पॉट लिया था और एक ये मैंने जो ब्लैक सॉल्ट या पेपर कुछ भी डालने के लिए जो होता है वो वाला एक छोटा वाला जार लिया था। बाद सेकंड वाली बकेट से मैंने थोड़ा सा और सामान निकाला था क्योंकि ये सारा सिरेमिक जो चीज़ें थी ना वो मैंने इन दोनों बकेट्स में ही डाली हुई थी। तो इसमें भी सेम कुछ पॉट्स, एक हांडी सी थी बड़ी सी, बड़ा सा जो पॉट था जिसके अंदर क्वांटिटी आई थिंक 1 लीटर से थोड़ा सा और ऊपर आ जाती। तो ये बड़ा वाला पॉट था और साथ में ये दो मैंने मग का सेट लिया था, अच्छा लग रहा था, वाइट कलर में था। मेरे को वाइट कलर की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं चाहती थी मेरा किचन भी प्रॉपर नीचे से भी वाइट हो, बट उस टाइम पे ये बन चुका था तो चेंज नहीं हो पाया। तो ये वाले मग थे और पहले वाली ये वाली हांडियाँ थी और जो दूसरी वाली हांडी थी वो ये वाली थी। तो
तो ये पीस भी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था, और तो मैंने ये भी ले लिया था। इसके अंदर काफ़ी सारी क्वांटिटी भी आ जाती है, लाइक हमारे घर अगर गेस्ट वगैरह आते हैं तो इसमें हम खाना वाना भी सर्व कर सकते हैं, उस पर्पज़ से भी ये यूज़ हो जाती है बहुत ईजीली। तो एक मैंने ये लिया हुआ था। तो आज मेरे को इनको सजाना था, क्योंकि जब गेस्ट आए हमारे घर पे तो हमारे पास जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं घर पे अवेलेबल अगर हैं तो हमको अच्छे से अच्छी सर्विंग देनी चाहिए। तो इसलिए ये सब मैंने निकाल लिया था कि मॉर्निंग में जब भी मतलब इनको ना सबको मैं यूज़ करूँगी, तो उन सारी चीज़ों को मैं रात को अरेंज करके रख रही थी। और मेरा ये वाला जो व्लॉग है वो पूरा किचन से ही रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि मैं किचन की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मनीष आ गए थे, यहाँ पे मेरे पापा की कॉल आई हुई थी, वीडियो कॉल। तो वो रात को दिखा रहे थे, मतलब इस टाइम पे ना 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो वो दिखा रहे थे पापा को कि देखो ये रात को 11 बजे क्या क्या करने पे लगी हुई है। बहुत सारी चीज़ें मैंने फैला दी थी, किचन वगैरह वाइंड अप मैं पहले करके जा चुकी थी, और सब कुछ क्लीन व्लीन मैंने कर दिया था। उसके बाद मैं आ कर के मार्केट से आ कर के इन सब चीज़ों में लगी हुई थी। तो ये पापा को यही दिखा रहे थे कि देखो ये क्या करने पे लगी हुई है रात को। तो वो सारी चीज़ें फिर मैंने एक साथ वॉश कर दी थी, क्योंकि इसमें कुछ भी खाने का डालने से पहले मेरे को इसको वॉश करना था। तो मैंने इनको सारी चीज़ों को वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया था। मैंने कहा जब तक ये ड्राई होंगी तब तक मैं अपने दूसरे काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैं इनको अच्छे से क्लीन वगैरह कर रही थी। और पूरा जो व्लॉग है मैंने बताया ही है कि ये किचन से रिलेटेड होने वाला है। समटाइम्स ना मतलब व्यूवर्स को थोड़ा सा हो जाता है कि मैं अलग अलग लोकेशन पे रिकॉर्ड करूं, बट ये वाला जो व्लॉग है पूरा किचन से ही रिलेटेड है। अगर आपको थोड़ा भी बोर लग रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बाकी मैंने इसमें पूरा यही दिखाया हुआ है कि मैंने अपनी किचन में क्या क्या चीज़ें न्यू ऐड ऑन करी हैं। जो पहले मैंने करी हैं वो सब मैंने आप सबके साथ शेयर करा था, बट कुछ मतलब पहले तो नॉर्मल मेरा जो किचन होता है वो मैंने सेट करा था, बट इस टाइम पे मैं थोड़ा सा उसको डेकोर करने की कोशिश करी थी, चीज़ों को और थोड़ा सा ऐड ऑन करा था मैंने। तो इस वाली हांडी को मैंने पहले चार सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर मैंने उसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा वाटर वगैरह ड्रेन हो जाए। उसके बाद मैंने इसको एक क्लॉथ से ड्राई करा, फिर उसके बाद एक टिश्यू से भी ड्राई करा था, ताकि कोई भी चीज़ मैं इसमें डालूँ तो वो ख़राब ना हो जाए। नहीं तो गीली अगर हल्का भी इस टाइम पे गीला रह जाए ना, क्योंकि विंटर बहुत ज़्यादा है इस टाइम, तो चीज़ों में ना फिर मॉइस्चर आ जाएगा। तो मैंने अच्छे से टिश्यू से भी इनको दो दो बार करके दो दो लेयर में इनको ड्राई कर लिया था। उसके बाद ये ड्रॉर मैंने उठा लिया था। मैंने कहा कि देखते हैं इसका क्या हो सकता है। पहले मैंने सोचा था इसको एज अ ट्रे यूज़ करती हूँ, मतलब इसके अंदर जैसे बॉक्स के अंदर डाल करके रखते हैं ना, उस तरह से हांडियाँ डाल करके इसके अंदर रखती हूँ। बट उसका ना कोई लुक नहीं आ रहा था, और उसने काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म जो था वो मेरा घेर लिया था। छोटी वाले जो पॉट्स थे ना वो तो इसके अंदर ही छुप गए थे, बिल्कुल भी दिख नहीं रहे थे। तो फिर वो वाला तो ऐसे नहीं चल पाया था, तो मैंने इसको इस तरह से मतलब उठा करके रख दिया था, ताकि इसको एज अ स्टैंड में यूज़ कर लूँ, जैसे रैक वगैरह की तरह यूज़ कर सकती हूँ। तो दो पॉट्स जो थे वो मैंने इसके ऊपर रख दिए थे, और ये मेरा आर्टिफिशियल प्लांट जो था वो मेरी लास्ट वाली किचन में भी जो मैंने रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा एक लुक ऐड करने के लिए ऐड कर दिया था। अभी मैं कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह भी लेकर आने वाली हूँ, बट अभी मेरे पास ये था, और मतलब ये ठीक मैच कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी बड़े वाले आर्टिफिशियल प्लांट मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं। और अगर यहाँ पे भी मैं थोड़ा बड़ा सा रखूँगी ना तो वो आई थिंक थोड़ा बल्की बल्की सा हैवी हैवी सा लगेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा छोटा वाला पॉट ही यहाँ पे ऐड करा था। और इसको मैं थोड़ी सी और हाइट भी दे सकती थी इसके नीचे कुछ लगा करके, तो ये जो लीव्स है ना वो थोड़ी और हाइट पे दिखेंगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही लगा करके रख दिया था, और उसके बाद मैंने ये सारी ट्रेज़ वगैरह निकाल दी थी। क्लीन ही थी, मैंने इनको क्लीन करके रखा हुआ था। तो मैं मॉर्निंग की प्रिपरेशन भी करके रख रही थी, क्योंकि मतलब थोड़ा हौच पौच सी हो जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। और अभी हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे मैं सेट कर रही हूँ, तो मेरे को ना काफ़ी प्रेशर सा फील हो रहा था। तो मेरे को था कि जितनी चीज़ें, और प्लस मैं अपने मतलब इच्छा से कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं अपनी किचन को बहुत अच्छे से डेकोर करके और प्रेजेंटेबल बना करके रखूँ, ताकि कोई भी गेस्ट आए तो मतलब सबको अच्छा लगे। तो मैं इसलिए थोड़ा लेट तक आराम से काम कर रही थी। डे का मेरा जो काम था वो फिनिश हो चुका था, तो मैं तसल्ली से इस टाइम पे काम कर रही थी अपना। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने ट्रे में डाल करके रख दिए थे मॉर्निंग के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ों में भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है, और जब कुकिंग वगैरह थोड़ी हमें एक्स्ट्रा करनी होती है तो ये चीज़ें ना बहुत एक्स्ट्रा में लगती हैं कि क्या यार, मतलब ये एडवांस में करके रखी होती तो ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद मेरे पास एक ये गिफ्ट रखा हुआ था, जो कि मैंने इसको अभी तक काफ़ी टाइम से रखा हुआ है। इनफैक्ट ये दिवाली का रखा हुआ था, मैंने इसको अनबॉक्स करके ही नहीं देखा था, क्योंकि मुझे पता था इसके अंदर क्या है। और अभी मेरे पास वो चीज़ थी ऑलरेडी, तो मैंने इसको एज़ इट इज़ पैक रखे रहने दिया।
और अभी टाइम था इसको यूज़ करने का। मैंने बोला ना कि इस टाइम पे मैं सारी चीज़ें यूज़ करना चाहती हूँ, जो भी चीज़ें घर पे हैं। वहाँ पे उस वाले घर पे ना एक्चुअली थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम था किचन में, कि और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि वहाँ मेरे पास ऑलरेडी थी। लाइक मेरे पास नॉन स्टिक वगैरह पैन्स वगैरह थे, बट मैं वहाँ पे यूज़ नहीं करती थी। बट यहाँ पे मैं सारी चीज़ें मैंने जो भी थी ना वो सारी मैंने रेगुलर यूज़ में निकाल दी हैं कि मैं इनको अब यूज़ करूँगी। तो इसके अंदर भी थी एक ड्राई फ्रूट ट्रे। मैंने भी रिसेंटली लास्ट दिवाली पे ही ली थी ये वाली ट्रे, और मेरे को एज़ अ गिफ्ट में भी मतलब सेम टाइम पे मेरे पास दो दो आ गई थी, तो मैंने वो वाली पैक रहने दी थी। क्योंकि ये वाली ट्रे जिन्होंने मेरे को गिफ्ट करी थी उन्होंने सेम अपने लिए भी ली थी, तो मैंने उनकी देख ही ली थी, तो मेरे को पता था कि इसमें भी ऐसी ही है। तो इसलिए मैंने इसको अभी अनपैक नहीं करा था, बट अभी मैंने इसको निकाल दिया था क्योंकि इसको अभी मेरे को यूज़ में लाना था। तो एक ट्रे के अंदर मैंने सारे ये वाली चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो डाल करके रख दिए थे, और सेकंड वाली जो ट्रे थी ना इसके अंदर मैं जो नमकीन बिस्किट वाली टाइप की चीज़ें होती हैं ना, मतलब स्नैक पर्पज़ से, मैंने सोचा था कि वो इसके अंदर ऐड करके रख दूँगी। और सेम अभी मैंने इसको न्यूली निकाला था, तो मैंने इसको पहले वॉश करने के लिए लगाया। थोड़ा सा मैंने कहा वॉश करके ड्राई होने के लिए रख देती हूँ, फिर इसके अंदर सामान डालूँगी। तो ना मतलब रात के टाइम पे एक तो मैंने जो मेरा रेगुलर काम होता है वो मैं कर चुकी थी, उसके बाद ये वॉशिंग वगैरह का काम ना काफ़ी सारा हो गया था। पहले वो हांडियाँ वगैरह इतने सारे पॉट्स वगैरह मैंने वॉश करे फिर ड्राई करे, तो नाइट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो एक एक चीज़ को मतलब डिनर सेट भी मैंने करा था जो कि मैंने इसमें ऐड ऑन नहीं करा, क्योंकि वॉशिंग वगैरह का ना काम में मैंने बहुत ज़्यादा मतलब व्लॉग में ऐड नहीं करा। तो डिनर सेट मैंने प्रॉपर एक वॉश करा था, फिर ये ग्लासेस थे और जितनी भी ये पॉट्स वगैरह थे, और उसके बाद ये ट्रेज़ वगैरह थी। वो वाली ट्रे जो थी वो ऑलरेडी मैं यूज़ में थी, मैंने यूज़ करी हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको वॉश ही करके रखा हुआ था। तो इसलिए मैंने इसको अभी दोबारा से वॉश नहीं करा था, बट जो मैंने न्यू निकाली थी वो मैंने वॉश कर दी थी। और यहाँ पे मैं इसको क्लॉथ से ड्राई कर रही थी, और बेटू जब तक मैं जाऊँगी नहीं ना बेड पे तब तक वो मेरे आसपास ही घूमती रहेगी, चीज़ों को देखती रहेगी। गिफ्ट्स देख करके ना बहुत एक्साइटेड हो जाती है, तो इसलिए मैंने उसको बोला था कि आकर के आप ही अनबॉक्स करो। तो ये स्नैक्स वगैरह थे जो हल्के फुल्के टी टाइम के लिए मनीष लेकर के आए थे, तो वही मैं इसमें डाल करके रख रही थी। छोटी छोटी चीज़ों से ना टाइम बहुत सेव हो जाता है अगर आप ये चीज़ें एडवांस में करके रखते हो। और जब किसी ने आना होता है घर पे गेस्ट वगैरह ने, तो उस टाइम पे हमारे पास कुकिंग वगैरह का ना काफ़ी काम हो जाता है। उस टाइम पे ये वाले काम ना बहुत एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ना हमारा ओपन किचन स्पेशली होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ना फैल जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि रात को मैं चीज़ों को अरेंज करके रखूँगी, एक तो गार्बेज वगैरह भी मॉर्निंग में निकल जाएगा, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने नाइट में ही अरेंज करके रख दी थी। और उसके बाद फिर फाइनल था मेरा ये कुकटॉप वगैरह, मैंने कहा एक बार अच्छे से और क्लीन कर देती हूँ। वैसे मैंने जब अपना किचन वाइंड अप करा था मेरे को पता नहीं था कि हम मार्केट जा रहे हैं, बट अचानक से ऐसे ही हमारा सडन प्लान बन गया, तो हम चले गए थे। और गई थी तो कुछ चीज़ें पसंद आ गई तो मैं लेती हुई आई थी। तो किचन मेरा क्लीन था, बट यहाँ पे थोड़े से जैसे पानी वगैरह का काम हुआ था ना, तो छींटे मींटे दो चार आ गए थे, तो मैंने उसको फिर दोबारा से एक बार कुकटॉप को भी मतलब क्लॉथ लगा दिया था ताकि वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। चीज़ों को हम जितना ज़्यादा ड्राई रखते हैं ना वो उतनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगती हैं। स्पेशली विंटर के वेदर में ना ये किच किच वाला सा मतलब वाटर वगैरह का कहीं भी काम होता है ना, तो वो बहुत टाइम तक पानी वहीं के वहीं रहता है। तो जितनी चीज़ों को हम ड्राई रखते हैं ना वो बहुत हाइजीनिक और क्लीन नीट एंड क्लीन सी लगती हैं। तो मैं बार बार ना मतलब ये सिंक वगैरह भी यूज़ करती हूँ, तो फाइनली मैं उसमें भी सिंक में भी अच्छे से एक बार क्लॉथ लगा करके उसको ड्राई कर देती हूँ। वरना मैं अगर बिना ड्राई करे इसे सोती हूँ ना मॉर्निंग में भी उसकी पानी के ड्रॉप्स जो होती हैं वो उसमें पड़ी हुई मिलती हैं, अच्छे से ड्राई नहीं होती है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, पानी ना एज इट इज़ वहीं पे रहता है अगर उसको ड्राई ना करो। तो सारी चीज़ों को मैं एक बार रात को ड्राई कर देती हूँ। और यूटेंसिल्स वगैरह भी जो वहाँ पे हैंग करे हुए थे वो भी मैंने इसके रैक के अंदर लगा दिए थे, क्योंकि मेरे को अभी टैप्स वगैरह को भी अच्छे से ड्राई करना था, तो उनको भी मैंने अच्छे से ड्राई कर दिया था। स्टील के ऊपर भी ऐसा होता है ना वाटर के स्टेन्स वगैरह आ जाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे ना परमानेंट होने लगते हैं, तो इसलिए मैं उनको भी ड्राई कर देती हूँ। और ये था मेरा किचन का फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने थोड़े से ये लाफिंग बुद्धा है ना इनको भी ऐड कर दिया था, और ये मेरा किचन जो था फाइनल में ऐसा कुछ लग रहा था। तो आज का व्लॉग इसी के साथ मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।